भाषार्थ हे अग्नि तू जब वृक्षों के ऊपर नीचे से दग्ध करता हुआ जाता है तब तू विजय लोलुप सेना की भांति अलग दस्ता बनाकर आता है। जब वायु तेरे ज्वाला के अनुकूल बहता है तब दाढ़ी मूछ के बालों को काटने वाला नाई की भांति तू बहुत से भूमि भाग को अन्न रहित करके साफ कर देता है। भाषार्थ हे अग्नि तू जब अपनी भुजाओं को बार-बार स्पर्श करता हुआ सभी वनों को जलाता है तब कभी नीचे कभी उत्तान भूमि की ओर जाता है। जिस प्रकार एक के जाते हुए पीछे बहुत से अश्वारोही जाते हैं उसी प्रकार तुम्हारे इस शरीर की ज्वालाओं की श्रेणियां भी एक के पीछे एक जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। भाषार्थ हे अग्नि तुम्हारी ज्वालाएं ऊपर उठें तेरी दीप्ति सम्मानित होती तथा बलों की वृद्धि करती हुई उन्नति प्राप्त करें और आज सारे वसुगण अच्छी तरह विनयशील होकर नीचे झुककर तुमको प्राप्त हों। भाषार्थ यह गंभीर जलाशय है और समुद्र का स्थान है। अतः हे अग्नि तुम हमारे इस स्थान से दूसरे मार्ग को बनाओ जिससे उन मार्गों से अपनी इच्छा अनुसार अनुगमन कर सको। भाषार्थ हे अग्नि तेरे आगमन और जाने पर हमारे इस निवास भूमि में पुष्प वाली लताएं तथा दूबें उगें अनेक जलाशय हों जिसमें नाना प्रकार के कमल हों समुद्र के जल प्रदेश में हमारे ये निवास स्थान हों जिससे तुमसे हम दाह को न प्राप्त हो सकें। इत्यष्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके अष्टमोऽध्यायः त्रिचत्वारिंशदुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे अश्विनी कुमारों उस ही यज्ञ कार्य करके वृद्धि हुए अत्रि ऋषि को प्राप्तव्य स्थान पर जाने के लिए अश्व की भांति समर्थ किया और फिर कक्षीवान को रथ की भांति 9 यौवन प्रदान किया। भाषार्थ वेगशाली अश्व की भांति जिस अत्रि ऋषि को प्रबल पराक्रमी असुरों ने बांध रखा था उस ही बहुत युवा अत्रि को इस लोक में जैसे सुदृढ़ गांठ को खोला जाता है वैसे ही उसे मुक्त किया था। भाषार्थ हे नेतागण हे दर्शनीय एवं निर्मल अश्व कुमार मुझे अत्रि को कार्य करने की बुद्धि देने की कामना करो। हे नायकों अनंतर मैं दिव्य स्तोत्रों से फिर तुम्हारी स्तुति करूंगा। भाषार्थ हे श्रेष्ठ दाता अश्व कुमारों हमारी शोभन स्तुति एवं हविर दान तुम्हारे ज्ञान के लिए ही है जिस कारण गृह और विस्तीर्ण यज्ञ में हे नायकों हमारी इच्छाओं को पूरा किया हमारी रक्षा की उससे हमारी सेवाओं को तुम अच्छी प्रकार से जानते हो यह निश्चित है। भाषार्थ सत्य रूप अश्व कुमारों आप दोनों सागर के जलों के तरंगों के ऊपर इधर-उधर गोते खाते हुए भुज्जु को तारने के लिए श्रेष्ठ पक्ष वाली नाव लेकर आए और यज्ञानुष्ठान के लिए इष्ट कार्य के लिए समर्थ बनाया। भाषार्थ हे सर्वज्ञ सब ऐश्वर्यों के स्वामी अश्विनों तुम राजा की भांति सुखी और श्रेष्ठ पूज्य हो। हमारे पास तुम सुख साधनों से युक्त होकर आओ जैसे श्रेष्ठ दूध गाय के स्तनों को भर देता है वैसे ही हमें धनादि से भूषित करो। चतुश्चत्वारिंशदुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र जगत कर्ता तेरे लिए यह अदम बल बढ़ाने वाला और जीवन स्वरूप सोम घोड़े की भांति तेरे पास आता है। भाषार्थ हमारे स्तोत्र में स्तुत्य वर्णित यह इंद्र दीप्तिमान होकर दाता यजमान को वज्र की भांति उसके सभी शत्रुओं को दूर करने वाला है और यह ऊर्ध्वकृष्ण नामक स्तोता का पालन करता है। ऋभु के समान कार्य करने वाले हर्ष युक्त मानव के समान यजमान को प्रसन्न करके पोषण करता है। भाषार्थ तेजस्वी अपनी यजमान स्वरूप प्रजा के स्तुत्य वंदनीय इंद्र कार्य करने वाले शेन ऋषि के लिए उसके पुत्रादि को तेजस्वी करें। भाषार्थ शेन ताक्ष के पुत्र सुपर्ण जिस धनदाता सोम को बहुत दूर देश से ले आया है तथा जो सोम वृत्र को प्रेरणा देता है। भाषार्थ हे इंद्र सुंदर विघ्न रहित सुखप्रद रक्तवर्ण एवं अन्न के उत्पादक ऐसे सोम को शेन ने सुपर्ण ने तेरे लिए अपने चरण से लाया है। इससे ही दीर्घ जीवन के लिए अन्न बल तथा आयुष्य प्रदान कर और इससे ही हमारे बंधुओं को जागृत कर। भाषार्थ इस प्रकार उस सोम रस का सेवन करके ही इंद्र देवों की
और हमारी महान बल एवं दुख नाशक संरक्षण द्वारा रक्षा करता है। हे उत्तम शुभ कार्य करने वाले इंद्र, हमारे यज्ञादि कार्य से प्रसन्न होकर तू हमें अन्न और दीर्घायु प्रदान कर। जो यह सोम तेरे लिए ही यज्ञ कार्य से हमने अभियुक्त किया है। पंचचत्वारिंशं दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, इस लता रूप अपने कार्य में बहुत बलवती औषधि को मैं खोद कर निकालता हूँ, जिससे सौत को दुख दिया जाता है और जिससे स्वामी का असाधारण प्रेम प्राप्त किया जाता है। भाषार्थ, हे ऊपर की ओर फैलने वाले पत्ते वाली, हे श्रेष्ठ सौभाग्य से युक्त, हे देवों द्वारा निर्मित, हे अतीव तेज वाली, तू मेरी सपत्नी को दूर कर और मेरा ही केवल पति रहे, ऐसा कर। भाषार्थ, हे उत्तम औषधि, मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्कृष्ट श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हूँ, और जो मेरी सपत्नी है वह निकृष्ट से भी अधिक निकृष्ट हो जाए। भाषार्थ, मैं इस सपत्नी का नाम भी नहीं लेती हूँ, इस सपत्नी से कोई भी रमता नहीं, मैं सपत्नी को दूर से भी दूर देश भेज देती हूँ। भाषार्थ, हे औषधि, मैं तेरी कृपा से सपत्नी को पराजित करने वाली हूँ और तू भी पराभूत करने वाली हो। हम दोनों बलशाली शक्ति संपन्ना होकर सपत्नी को पराभूत करें। भाषार्थ, हे पतिदेव, मैं तेरे सिर के पास सपत्नी को पराभूत करने वाली इस औषधि को रखती हूँ और अभिभूत करने वाली औषधि ने तुझे धारण किया है। तेरा मन मेरी ओर दौड़कर आए, जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ती है और जैसे जल नीचे की ओर दौड़ता है। षट्चत्वारिंशं दुतर सततम सुक्तम। भाषार्थ, हे अरण्य देवते, अरण्य में जंगल में जो तू देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो जाती है, वह तू नगर ग्राम की कुछ विचारणा कैसे नहीं करती? निर्जन अरण्य में ही क्यों जाती हो? तुझे भय भी नहीं लगता? भाषार्थ, ओर से बड़ी आवाज से शब्द करने वाले प्राणी के पास जब चींची शब्द करने वाले प्राणी प्राप्त होता है, उस समय मानो वीणा के स्वर की भांति स्वरोच्चारण करके अरण्य देवता का यशोगान करता है। भाषार्थ, और गौओं की भांति अन्य प्राणी भी इस अरण्य में चरते हैं और लता गुल्म आदि गृह की भांति दिखाई देते हैं, और सायंकाल के समय वन से विपुल गाड़ियां चारा लकड़ी आदि लेकर निकलती हैं, मानो अरण्य देवता उन्हें अपने घर भेज रही हैं। भाषार्थ, हे अरण्य देवता, यह पुरुष गाय को बुला रहा है तथा दूसरा काष्ठ काट रहा है। रात्रि में अरण्य में रहने वाला मानव अनेक प्रकार के शब्द सुनकर कोई भयभीत होकर पुकारता है, ऐसा मानता है। भाषार्थ, अरण्यानी किसी की हिंसा नहीं करती और दूसरा भी कोई उस पर हमला नहीं करता। वह मीठे फलों का आहार करके अपनी इच्छा अनुसार सुख से रहता है। भाषार्थ, कस्तूरी आदि श्रेष्ठ सुवास से युक्त सुगंधि विपुल फल मूलादि भक्ष्य अन्न से पूर्ण कृषि बलों रहित तथा मृगों की माता ऐसी अरण्यानी की मैं स्तुति करता हूँ। सप्तचत्वारिंश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे इंद्र, तेरे क्रोध को मैं सबसे श्रेष्ठ समझकर उस पर श्रद्धा रखता हूँ, जिस क्रोध से श्रेष्ठ वृत्त का तुमने संहार किया और लोक कल्याण के लिए जल प्रदान किया। दोनों द्यावा पृथ्वी तेरे ही अधीन हैं। हे वज्रधारी इंद्र, यह विशाल अंतरिक्ष भी तेरे बल से कांपता है। भाषार्थ, हे स्तुत्य इंद्र, तू मायावी वृत्त को अन्न को उत्पन्न करने की कामना करने वाले मन से वंचना युक्त बुद्धि कौशल से व्यथित करता है और सभी लोग गौओं को प्राप्त करने के लिए तेरी ही प्रार्थना करते हैं। सब हवि अर्पित करके योग्य यज्ञों में तुझे ही बुलाते हैं। भाषार्थ, हे बहुत से बुलाए जाने वाले इंद्र, इन विद्वान स्तोताओं में तू बहुत चमकता है, इनकी तू कामना करता है। हे धनवान